जय श्री राधे। देखिए, हम 84 कोस की परिक्रमा पर हैं और अब हम पहुँचे हुए हैं सुदेवी जी के मंदिर में। ये सुदेवी जी भी राधा जी की अष्ट सखियों में से एक हैं और यहाँ पर सुदेवी जी का बहुत सुंदर मंदिर है। यह गांव है सुनहरा, ये राजस्थान में आता है। ब्रज की सीमा राजस्थान में भी आती है और जो 84 कोस की परिक्रमा है उसमें राजस्थान भी आता है। तो हमारे साथ जो इस मंदिर में सेवा दे रहे हैं गणेश दास जी मौजूद हैं। हम श्री गणेश दास जी से ही पूछेंगे कि इस स्थान की थोड़ा जो महिमा है, सुदेवी जी उनके बारे में थोड़ा बताएं। श्री राधे 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 कृष्ण। पीछे जुगल जोड़ी जी हैं जी, राधा कृष्ण। आगे सुदेवी और रंग देवी दोनों बहनें जुड़वा। ये जन्म स्थल है। इस जगह का नाम है सुवर्णांचल पर्वत। इसी पर जन्म हुआ था सुदेवी जी और रंग देवी जी का। रंग देवी अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी रांगौली। उनके कोई संतान नहीं थी, उन्हें गोद ले लिया। वो वहाँ पर विराजमान हैं। सुदेवी जी यहाँ विराजमान हैं। इनकी सेवा है जल सेवा। भगवान जी ने यहाँ पर सोने का पात्र बिछा के रास किया था। भादों में 14 को जब इनका जन्म उत्सव बनता है तब यहाँ पर रास होता है। साधु संत भक्त लोग आते हैं, रास देखते हैं, इनका जन्म उत्सव बनता है और लीला देख करके उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये इनकी लीला है। महाराज जी एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर कितना प्राचीन इतिहास है सुदेवी जी का। यहाँ पर बहुत काफ़ी पुराना इतिहास है। अभी किसी को वैसे बुजुर्ग हैं इनको भी नहीं मालूम है। ये तो यहाँ पर एक साधु महात्मा थे हमारे बावड़िया बाबा, उन्होंने यहाँ पर खोज करी थी। उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं था, जब गोखरू कांटे ये थे, छोटा सा मंदिर था इसमें। यहाँ पर आकर के उन्होंने भी। तो आप कह रहे हैं जो बावड़िया बाबा थे उन्होंने ही बड़ी सिद्ध मूर्ति थी, बड़ी सिद्ध मूर्ति थे और उन्होंने ही सुदेवी जी के इस विग्रह को यहाँ पे प्रकट किया था। और फिर छोटा मंदिर था, फिर वहाँ यहाँ पधरवाया, फिर धीरे धीरे ये मंदिर विकसित हुआ, बड़ा हुआ। ओके। उसके बाद फिर हमारे महाराज जी आ गए, माधवदास जी। उनकी प्रेरणा से ये कार्य शुरू हो गया। उन्होंने ये गांव बस्ती है, गांव बस्ती भी सहयोग करती है। ये निर्माण हुआ। और जब 84 कोस की परिक्रमा होती है ब्रज में, तो लोग यहाँ पर उस समय कितना यहाँ पर लोग आते हैं, कैसे रहता है? 2-2.5 हज़ार साधु महात्मा और भक्त लोग आते हैं। मतलब हर रोज का नियम है? मतलब जैसे परिक्रमा चलती है उस दिन इनका जन्म उत्सव मनता है। अच्छा। वैसे तो 50-40 रोजाना आते हैं और वैसे भक्त लोग बाहर से आते रहते हैं। गांव के तो 50-40 यहाँ पर सुबह शाम कीर्तन होता है। कीर्तन भी करते हैं, आरती भी करते हैं, करवाते हैं साथ में। तो सुबह शाम यहाँ पर गांव के लोग आते हैं, 40-50 लोग आते हैं। सवेरे शाम भी यहाँ पे कीर्तन आरती होती है, शाम को भी कीर्तन आरती होती है। जब सुदेवी जी का जन्मदिन होता है, जब हम उनका जन्मोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, तो उस समय 2,500-3 हज़ार लोग यहाँ आते हैं, है ना। और इसके साथ जब परिक्रमा चल रही होती है तब भी काफ़ी लोग यहाँ आते होंगे, काफ़ी लोग, क्योंकि परिक्रमा वाले भी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो ये स्थान जो है बहुत दिव्य इसलिए भी है कि क्योंकि राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और सखियों की ही कृपा से राधा रानी मिलती हैं, ऐसा यहाँ के संतों ने हमें बताया। तो ये कोषाध्यक्ष हैं, कोष की मालिक हैं। अच्छा। हाँ, ललिता जी प्रधान हैं। ये सबसे छोटी है, कोषाध्यक्ष है, कोष की मालिक है। जहाँ जहाँ लीला होती थी इन्हीं के द्वारा होती थी। अच्छा। और धन संपत्ति सबकी मालिक यही है। भगवान जी से राधा जी से भगवान जी रूठ जाते थे। अच्छा। तो मना के लाती थी। अच्छा। अगर राधा जी रूठ जाती थी ठाकुर जी इनसे, हाँ, तो फिर इनको बुलाते थे, भगवान बुलाते थे इनको। हाँ, तभी मना के लाती। अच्छा, तब ये उनको भगवान को मदद करती थी कि राधा रानी जो है अपना मान छोड़े, उसके लिए मदद करती थी। बहुत सुंदर। तो
और यहाँ का परिवेश भी बड़ा दिव्य लगा। ये जैसा इन्होंने बताया, कौन सा पर्वत आपने बताया था ये? स्वर्णांचल पर्वत। स्वर्णांचल पर्वत। तो ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थान है और इस ऊंचाई पर हमने देखा कि आसपास का जब आप स्थल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सुरम्यता, एक नेचुरल सीरेनिटी, और जिसको कहते हैं कि यहाँ आकर के आपके मन में एक शांति का अनुभव हो, एक दिव्यता लगे कि हाँ हम किसी दिव्य स्थान पर आए हैं। तो ब्रज तो ऐसा ही है, रसों से भरा हुआ है, राधा रानी रस रूपा हैं, तो रस तो बरसता है। और हमने इस चीज़ को महसूस किया यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगता है। और जब आए इस यात्रा पर तो आप जैसे जो है संतों से मिलना भी होता है, जो अपना पूरा जीवन इस सेवा में लगा करके नियोजित कर रहे हैं। तो कुछ और आप बताना चाहेंगे इस स्थान के बारे में? हमको तो इतना ही मालूम है जी, आपको जो है हमको बता रखा है। हाँ, जितना आपने तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा हमें जो जानकारी दी। हम जय श्री राधे। राधे कृष्ण।